सर नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है सर उस पर क्या करें? सर चलिए तो तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरीके से मीडिया के कैमरे और माइक से भागते दिख रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। पूरा मामला क्या है हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं बिहार तक। बता दें कि पटना में प्रधानमंत्री के जन्मोत्सव कार्यक्रम में बीजेपी के मत्स्य प्रकोष्ठ के कई मंत्री और नेता पहुंचे थे 71 नावों को रवाना करने। लेकिन इसी बीच जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो मीडिया वाले वहां रंग में भंग डालने पहुंच जाते हैं। चलिए सवाल ही पूछना था तो प्रधानमंत्री के गौरवशाली कार्यकाल पर बात कर लेते। आखिर नीति आयोग के रिपोर्ट पर बात करने की जरूरत कहां से आ गई, वो भी उस परिस्थिति में जब बिहार फिसड्डी है और जब से बिहार में नीतीश की सरकार रही है तब से लगातार बीजेपी के कोटे में ही स्वास्थ्य महकमा रहा है। बता दें कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे निचले पायदान पर है। बिहार में 1 लाख की आबादी पर सिर्फ 6 बेड हैं। और इसी पर जब मंत्री जी से सवाल पूछा गया तो देखिए कैसे मंत्री जी से कुछ बोलते नहीं बना, बस चलते गए, भागते गए, बचते गए। सर नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है सर उस पर क्या करें? चलिए ये तो बात हुई मंगल पांडे की, लेकिन ट्विटर से सियासत के लिए मशहूर नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव भला इस मौके को भुनाने से कैसे बचते, दनादन कुछ ट्वीट इसी मुद्दे पर कर डाला और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री के सवालों से बचने वाला वीडियो भी साझा कर दिया। तो स्वास्थ्य मंत्री का वीडियो वायरल क्या हुआ, उसके बाद बिहार में सियासत तेज हो गई। कांग्रेस ने बीजेपी और नीतीश की सरकार पर निशाना साधा तो वहीं बीजेपी के नेता पुराना वाला बहाना देने लगे। कहे कि भाई अभी की सरकार तो ठीक काम कर रही है, 15 साल पहले वाली जो सरकार थी उसकी वजह से ये रिपोर्ट खराब आई है। झूठ बोलना हो तो भाजपा और जदयू के नेता बड़ा सा मुंह लेके कैमरा के सामने चले आएंगे और झूठ बोलने लगेंगे, लेकिन सच्ची तस्वीर दिखा के सवाल पूछ दीजिए तो मुंह छुपा के चोरों की तरह भाजपा और जदयू के नेता भागते हैं। मंगल पांडे जी क्यों नहीं बता रहे हैं कि पिछले 16 सालों में बिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और रेफरल अस्पताल मिलाकर 1000 अस्पतालों में ताला जड़ा है नीतीश और मंगल पांडे की जोड़ी ने। बताएं ना, यही सच्चाई है कि 1 लाख की आबादी पर मात्र 6 बिस्तर है बिहार के अस्पतालों में बिहारियों के लिए। आज 18 मेडिकल कॉलेज पूरे बिहार में बने हैं। 2005 तक जब कोई एक बेड कहीं देखने को नहीं मिलता था, केवल यहाँ पर 1990 से 2005 तक बेड पर इंसान कम और कुत्ते ज्यादा रहते थे। और आज सब अस्पतालों में अच्छी व्यवस्था चल रही है, लेकिन 2005 के जो कोढ़ और पाप कांग्रेस और राजद के रहे हैं उन सब को दूर करके आप ये देखिए कि 2005 से लेकर के और 2020 में आंकड़ा क्या है। 1.5 बेड से हम 6 बेड पर पहुंचे हैं, मतलब हम 5 गुना बढ़े हैं और ये 15 सालों में बढ़े हैं। राजद और कांग्रेस के कोढ़ ने 2005 तक बिहार को एक ऐसा लकवाग्रस्त प्रदेश कर दिया था जहां कोई अस्पताल की व्यवस्था थी ही नहीं। तो हम लोग सही नहीं मानते हैं। हम लोगों ने 15 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत काम किया है और प्रदेश की जनता जिस तरह से सभी जिलों में अस्पतालों का निर्माण, एएनएम सेंटर का निर्माण, नर्सिंग स्कूल का निर्माण और जिस तरह से कोरोना में हम लोगों ने इतने विकट परिस्थिति में सबसे घनत्व वाला राज्य रहने के बावजूद बिहार ने जिस तरह से काम किया है ये पूरा देश देखा है। जिला अस्पतालों के कामकाज में बेहतर गतिविधियों पर नीति आयोग की ओर से रिपोर्ट पेश की गई है। इसको स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और WHO इंडिया ने मिलकर तैयार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जिला अस्पतालों में प्रति 1 लाख आबादी पर औसतन 24 बेड हैं। इसमें पुडुचेरी में जिला अस्पतालों में सबसे ज्यादा औसतन 222 बिस्तर उपलब्ध है, जबकि बिहार में ये आंकड़ा मात्र 6 बेड तक सीमित है। बिहार की किरकिरी तो हुई है, लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री का जन्मोत्सव मनाना भी जरूरी है और गंगा में 71 नावों को रवाना करना भी जरूरी है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।